सब्सक्राइब करें आइडियल प्रोग्रेसिव स्कूल के यूट्यूब चैनल को, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाले सारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। प्यारे बच्चों, आज आपका यूनिटरी मेथड पार्ट 9 प्रश्नावली क्वेश्चन नंबर 36। एक चींटी किसी खंभे पर 1 सेकंड में 9 सेमी चढ़ती है और दूसरे सेकंड में 2 सेमी फिसल जाती है। एक चींटी किसी खंभे पर चढ़ रही थी। चींटी को खंभे पर चढ़ते हुए आप लोग जरूर कभी देखे होंगे। तो कभी चढ़ती है, कभी फिसल भी जाती है थोड़ा, फिर कभी चढ़ती है, फिर फिसल जाती है। तो वो चींटी जो है 1 सेकंड में 9 सेमी चढ़ जाती है, लेकिन दूसरे सेकंड में 2 सेमी नीचे फिसल जाती है। और इस तरह से वो चढ़ते जा रही है तो उस खंभे की 60 सेमी की ऊंचाई वो कितने समय में चढ़ पाएगी, ये पूछा गया है। तो 1 सेकंड में 9 सेमी चढ़ती है और दूसरे सेकंड में 2 सेमी फिसल जाती है। इसका मतलब 2 सेकंड उसका समय बीतता है तब वह 7 सेमी चढ़ पाती है। 1 सेकंड में 9 सेमी चढ़ गई, लेकिन दूसरे सेकंड में जो 2 सेमी नीचे हो गई तो 7 ही सेकंड पर रह गई और समय उसका खपत हो गया 2 सेकंड। तो 60 सेमी तक कितने समय में वो चढ़ पाएगी। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि चींटी 2 सेकंड में समय उसका लग रहा है 2 सेकंड, लेकिन चढ़ कितना पा रही है 9 - 2 यानी 7 सेमी ऊपर चढ़ती है। क्योंकि पहला सेकंड में 9 सेमी चढ़ गई, लेकिन दूसरा सेकंड में 2 सेमी फिसल भी तो गई, तो 7 सेमी ने बचा उसका। तो 7 सेमी यानी 2 सेकंड समय खपत हुआ और चढ़ी वो 7 सेमी। तो इस तरह से प्रत्येक 2 सेकंड में वो 7 सेमी चढ़ते जाएगी। समय लगेगा 2 सेकंड, चढ़ेगी 7 सेमी, फिर 2 सेकंड में 7 सेमी, फिर 2 सेकंड में 7 सेमी। इस तरह से वो चलते जाएगी। तो चढ़ते फिसलते वो 8 बार चढ़ेगी, फिसलेगी 7-7 सेमी, तब वो 56 सेमी तक चढ़ जाएगी। वही यहाँ पर हम लिखे हैं, देखिए 60 भाग 7 का भागफल 60 सेमी है ना, तो 7-7 सेमी वो चढ़ते जाएगी प्रत्येक बार में, प्रत्येक 2-2 सेमी में। तो 8 बार में वो 16 सेकंड उसको समय लगेगा, क्योंकि एक बार में उसको 2 सेकंड समय लग रहा है। 1 सेकंड चढ़ने में, 1 सेकंड फिसलने में 2 सेकंड समय लग रहा है। तो 8 बार में उसको लगेगा 16 सेकंड और वो 16 सेकंड में वो चढ़ेगी 56 सेमी। 8 बार में 8 सत्ते 56, क्योंकि एक बार में 7 सेमी, तो 8 बार में 56 सेमी, यही यहां पर लिखा गया है। तो 56 सेमी चढ़ेगी वो 8 बार में और समय लग गया उसका 16 सेकंड। 16 सेकंड समय बीत गया और 56 सेमी चढ़ पाई। अब कितना बच गया उसका शेष ऊंचाई चढ़ने का। 60 में 56 माइनस किए तो 4 सेमी बच गया। अब 4 सेमी कितना देर में चढ़ पाएगी, जबकि 1 सेकंड में वो चढ़ पाती है 9 सेमी। अब 4 ही सेमी चढ़ना है, तो 4 ही सेमी जब चढ़ना है उसके बाद वो नहीं फिसलेगी, क्योंकि 1 सेकंड से कम ही में चढ़ जाएगी 4 सेमी ना। 1 सेकंड पूरा लगता है तब 9 सेमी चढ़ती है, और 1 सेकंड से कम ही में 4 सेमी चढ़ जाएगी। उसके बाद उसका 60 सेमी पूरा हो जाएगा, फिसलने का कोई बात नहीं रहेगा। ठीक है, तो 4 सेमी चढ़ने में कितना टाइम लगेगा सो देखिए। चूंकि 9 सेमी की ऊंचाई तक चढ़ने में 1 सेकंड लगता है, इसलिए 1 सेमी की ऊंचाई चढ़ने में 1/9 सेकंड लगेगा, और 4 सेमी की ऊंचाई तक चढ़ने में 1/9 × 4 यानी 4/9 सेकंड लगेगा। ठीक है, तो 56 सेमी की ऊंचाई तक चढ़ने में उसको लगा 16 सेकंड, और 4 सेमी की ऊंचाई चढ़ने में उसे लगा 4/9 सेकंड। तो टोटल कितना समय लगा उसको, तो कुल समय हो गया 16 सेकंड प्लस 4/9 सेकंड, दोनों को जोड़ दिए तो आ गया आपका 16.4/9 सेकंड। उतना में वो 60 सेमी की ऊंचाई तक चढ़ जाएगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं 37 नंबर। 14 आदमी 4 घंटा प्रतिदिन काम करके किसी काम को 18 दिनों में समाप्त करते हैं, तो 12 आदमी उसी काम को 8 घंटे प्रतिदिन काम करके कितना दिन में समाप्त करेंगे। तो ये सिंपल सा था,
14 आदमी 4 घंटा प्रतिदिन काम करके 18 दिनों में काम को समाप्त करते हैं, तो एक आदमी 1 घंटा प्रतिदिन काम करके, आदमी अगर एक हो जाएगा तब भी ज़्यादा दिन लगेगा, समय भी 4 घंटा प्रतिदिन के जगह 1 घंटा प्रतिदिन काम होगा तब भी ज़्यादा लगेगा। इसलिए दोनों जो है सो इसके साथ गुना हो गए, 18 गुने 14 गुने 4 दिन। अगर एक आदमी 1 घंटा प्रतिदिन काम करेगा तो 18 गुने 14 गुने 4 दिन का समय लगेगा। और हमको निकालना है 12 आदमी 8 घंटा प्रतिदिन काम करेगा तब, तो इसके तुलना में कम लगेगा, दोनों से कम लगेगा, क्योंकि एक आदमी रहेगा और यहाँ 12 आदमी रहेगा, तो 12 आदमी रहेगा तो कम लगेगा। 1 घंटा प्रतिदिन काम करेगा और इधर 8 घंटा प्रतिदिन काम कर रहा है तो कम समय लगेगा, इसलिए ये दोनों इसके साथ भाग हो गया। और जब इसको हम कैलकुलेट किए तो आ गया 21/2 दिन, और 21/2 दिन को आप पूर्णांक में ले आए तो हो गया 10.1/2 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि 3 किग्रा चीनी का दाम 3 रुपये 75 पैसे हो तो 1 रुपये 50 पैसे में कितनी चीनी मिलेगी। तो पूछा गया है 1 रुपये 50 पैसे में कितनी चीनी मिलेगी और 3 रुपये 75 पैसे में कितनी चीनी मिलती है वो बताया हुआ है। तो हम लिख दिए, चूंकि 3 रुपये 75 पैसे 3.75, 3 रुपये 75 पैसे को 3.75 रुपये लिखते हैं, तो 3.75 रुपये में 3 किग्रा चीनी मिलती है, इसलिए 1 रुपये में 3 बटा इतना चीनी मिलेगी, इसलिए 1.50 रुपया में गुना हो जाएगा। अब गुना हो गया, उसके बाद देखिए दशमलव के बाद 2 अंक इसमें भी है, दशमलव के बाद 2 अंक इसमें भी है, तो सीधा दशमलव को आप उड़ा सकते हैं जब 2 अंक है तब, और गुना कर देंगे तो आ जाएगा 450 और नीचे हो जाएगा 375। 450 बटा 375, इसको काटे 75 से तो 6/5 किग्रा आया। 6/5 किग्रा को पॉइंट में चेंज किए तो 1.2 किग्रा आया, और जब इसको हम किग्रा और ग्राम में बदले तो 1 किग्रा तो हो ही जाएगा, और 0.2 किग्रा इज इक्वल टू होता है 200 ग्राम, तो 1 किग्रा 200 ग्राम इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट है 7 घोड़े और 5 बैलों का दाम। 7 घोड़े और 5 बैल का दाम कुल मिलाकर 31,000 रुपया है, दोनों मिलाकर 7 घोड़े का दाम और 5 बैल का दाम। यदि एक बैल का दाम 2,000 रुपये है तो एक घोड़ा का दाम बताने बोला है, तो पहले हम 5 बैल का निकाल लेंगे, क्योंकि एक बैल का दिया हुआ है, तो एक बैल का दाम 2,000 रुपये, तो 5 बैलों का 2,000 गुने 5 यानी 10,000 रुपये। अब 10,000 रुपये को 31,000 से माइनस कर देंगे तो जो बच जाएगा वो हो जाएगा 7 घोड़ों का मूल्य। ठीक है, तो 10,000 रुपये हो गया 5 बैलों का, इसलिए 7 घोड़े का दाम बराबर 31,000 माइनस 10,000 बराबर 21,000 रुपये। अब 7 घोड़े का दाम 21,000 रुपये आ गया, तो एक घोड़े का निकालना है, तो एक एक नियम पर बैठाए, चूंकि 7 घोड़े का दाम 21,000 रुपये, इसलिए एक घोड़ा का दाम 21,000 बटे 7, इसको काटे तो आ गया 3,000 रुपये, जो बिल्कुल सही है, 3,000 रुपये ही होगा एक घोड़ा का दाम। ठीक है, अब है 40 नंबर, यदि 5 मनुष्य काम को 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 8 दिनों में समाप्त करते हैं, तो कितने मनुष्य उस काम को 10 घंटे प्रतिदिन काम करके 4.2/3 दिन में समाप्त करेंगे। तो सीधा सा है, जिस तरह दिया हुआ है थोड़ा सा चेंज करना है, क्योंकि मनुष्य को निकालना है, इसलिए मनुष्य को सबसे लास्ट में ले जाएंगे। तो 7 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 8 दिन में समाप्त करते हैं 5 मनुष्य, इसलिए 1 घंटा प्रतिदिन काम करके 1 दिन में समाप्त करेंगे कितना मनुष्य, तो दोनों गुना हो जाएगा, 7 भी और 8 भी गुना हो जाएगा 5 के साथ, क्योंकि ज़्यादा मनुष्य लगेंगे। इसलिए 10 घंटे प्रतिदिन काम करके 4.2/3 दिन में समाप्त करेंगे कितने पुरुष, तो कितने मनुष्य, तो 4.2/3 दिन 1 दिन से ज़्यादा है। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों इसके साथ भाग होगा, क्योंकि 1 घंटा प्रतिदिन काम करने पर उतना लग रहा था, तो 10 घंटा प्रतिदिन काम करने पर कम मनुष्य लगेंगे। यहाँ भी आइए आप, 1 दिन में समाप्त करने के लिए इतने मनुष्य लग रहे थे, तो 4.2/3 दिन में समाप्त करने के लिए कम मनुष्य लगेंगे, इसलिए ये भी भाग होगा। ठीक है, तो इसमें 5 गुने 7 गुने 8 में ये 10 भी भाग होगा और 4.2/3 भी होगा। तो यहाँ पर अगर हम 10 गुने 4.2/3 करते हैं
तो पूर्णांक इसका तोड़ेंगे तो 14/3 आएगा। तो 14/3 आएगा तो क्या हो जाएगा, उलट जाएगा, 3 ऊपर 14 नीचे। यही काम यहाँ पर हम किए हैं, ठीक है। और इसको कैलकुलेट कर दिए तो देखिए कैसे आ गया आपका, 7 से कट गया ये 14 2 बार में, और 5 से कट गया ये 10 2 बार में, ठीक है। अब इस 2 से आपका कट रहा है 8, कितना बार में, 4 बार में। और फिर इस 2 से फिर 4 कट रहा है 2 बार में। तो बचा क्या, 2 और 3 बचा ऊपर में। तो 2 गुने 3 करेंगे तो 6 होगा। तो 6 मनुष्य इसका आंसर होगा। 6 मनुष्य ही काम को समाप्त कर पाएंगे 4.2/3 दिन में 10 घंटे प्रतिदिन काम करके, ठीक है। और ये 40 नंबर क्वेश्चन तक आपका आज कंप्लीट हो गया। और आज का वीडियो यहीं पर स्थगित करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।